बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक तपस्वी रहा करते थे। उनके दो शिष्य थे जो उनकी सेवा में लगे रहते थे। एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था अटल, लेकिन दोनों शिष्यों के स्वभाव में बहुत अंतर था। एक शिष्य जिसका नाम अटल था, वो अपने गुरु के कहने पर किसी तरह पूजा पाठ कर लेता और बाकी समय अय्याशी, शराब और गलत कामों में लगा रहता। जबकि दूसरा शिष्य भोला, वो भगवान की पूजा, गुरु सेवा और दूसरों की मदद जैसे कर्मों में लगा रहता। एक बार उनके गुरु ने एक विशेष अवसर पर उन दोनों को मंदिर जाने को कहा। ठीक है बोलकर दोनों शिष्य मंदिर की ओर चले गए। आधे रास्ते में अटल अपने मित्र के कहने पर एक लड़की से मिलने और अय्याशी करने चला गया और भोला मंदिर जाकर भगवान को पूजा किया। अटल जब गुरुजी के पास वापस लौट रहा था, तब रास्ते में उसे धन से भरी एक पोटली मिली। वह आश्चर्य से देखा और उसे उठाकर गुरुजी के पास पहुंचा और पोटली मिलने की सारी बात बताई। इतने में भोला भी वहां आ गया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे चोट लगा हुआ था। गुरुजी ने पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि रास्ते में मैं गिर गया था और चोट लग गई। जब भोला ने देखा कि अटल के हाथ में पोटली है, तो उसने पूछा कि इसमें क्या है। उसके बाद सारी बात भोला को पता चल गया। तो भोला ने उदासी और गुस्सैल स्वर में गुरुजी से पूछा कि ऐसा क्यों होता है, ये तो गलत है। जब हम अच्छा करते हैं और आज भगवान की पूजा करके लौट रहे थे तो मुझे चोट लग गई, और ये अटल गलत कर्म और मनमानी करता है, तो इसे धन से भरी पोटली मिल गई। इतने में गुरुजी ने अपने तपोबल से दोनों की भाग्य को देखा और अटल से कहा कि आज तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़े राजा बनना लिखा हुआ था। अगर तुम पाप और गलत काम न करते तो तुम आज राजा बन गए होते, लेकिन तुम्हारे इन कर्मों से एक राज्य के बदले एक छोटी सी पोटली मिली। और भोला को कहा कि आज तुम्हारे भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन तुम्हारे धर्मयुक्त कर्म और भगवान की भक्ति ने मौत को एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया और तुम बच गए। अटल अपनी करनी पर बहुत पछताया और भोला भी कर्म को समझ गया। इसीलिए कहते हैं, कर्म वही करो जिसमें धर्म हो। अच्छे कर्म के बदले सुख और बुरे कर्म के बदले दुख मिलता है।